बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड एज़ न्यू विज़ारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है और अफ्तार में आप इसको समोसों पकौड़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ के जी इमली और उसमें मैंने 2 कप पानी के डाल के इसको मैंने तकरीबन 1 आध घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया है ताकि मेरी इमली सॉफ़्ट हो जाए। जब इमली सॉफ़्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें से गुठलियाँ इजीली सेपरेट कर दूँगी। अभी इमली को सॉफ़्ट होने में टाइम लगेगा। मेरा थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड किया था। आप चाहें तो ठंडा पानी डाल के 3-4 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। अब जी तकरीबन इमली मेरी सॉफ़्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे अब जो गुठलियाँ हैं बाकी वो इजीली सेपरेट हो जाएँगी। अच्छा, गुठलियों के ऊपर एक स्किन भी होती है, आप चाहें तो उसको भी रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर उस स्किन को भी बीच में ही ऐड कर लें इमली की चटनी में तब भी बहुत ही मज़े का एक टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अब जी मैं ये गुठलियाँ सेपरेट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं गुठलियाँ साइड पे कर दूँ और जो मेरी इमली का पल्प है वो साइड पे हो जाए। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है और आप इससे किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब मैंने इमली की चटनी में से पल्प सेपरेट करने के लिए मैंने इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ जस्ट गुठलियाँ ही रिमूव करके आप इसको इसके छिलकों को ग्राइंडर मशीन में डाल के बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा तारे तारे से आपको इमली में नज़र आ रही हैं आप इसको सेपरेट कर लें। ये जी मैंने इमली का पल्प साइड में कर लिया है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पल्प को निचोड़ लिया था, सारा निकाल लिया था और जो इसकी वो थी गुठलियाँ थी मैंने साइड पे कर दिया। अब मैंने जी हाफ़ केजी मैंने इमली ली है और उसमें तकरीबन 250 ग्राम चीनी जाएगी और कुछ खड़े मसाले जाए में 1 टेबल स्पून जिनमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून सूंठ जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ब्लैक नमक जाएगा, इसमें 1 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर जाएगा और 1 पीस दालचीनी स्टिक जाएगी इसमें। ये कुछ खड़े मसाले थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें बादियान का फूल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर इस इमली की चटनी में नहीं चाहिए था। अगर आप चाहें आपको पसंद हो तो आप मस्ट ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, आप फ्रेश अदरक भी ले सकती हैं, पिसी हुई अदरक भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे सूंठ का इस्तेमाल किया है और दादड़ मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसमें एक तेज़ सा फ्लेवर चाहिए तो। ये जी इमली को बॉयल आ गया है। जैसे जैसे इमली को बॉयल आता है, इमली के पल्प में बॉयल आता है तो हमारी इमली थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी यानी कि थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ी सी दादड़ मिर्च इसमें ऐड कर दी है और दादड़ मिर्च की वीडियो शूट करना मुझे याद नहीं रहा लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड की थी और थोड़ा सा मैंने गुड़ ऐड किया है। गुड़ मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि उसकी मीठे मीठे में थोड़ा सा चीनी का एक सेपरेट टेस्ट होता है, गुड़ और या शक्कर का एक और मज़े का टेस्ट आता है, एक मज़े का फ्लेवर हो जाता है इमली की चटनी में। चाहें तो बिल्कुल चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी उसका ख्याल रखिएगा। यानी अगर हाफ़ के जी आप इमली ले रहे हैं तो 250 ग्राम आप उसमें गुड़ या चीनी या शक्कर ऐड करेंगे। ये जी मैंने आखिर में जब मैं इसको इमली को कंटेनर में सेव करने के लिए उससे पहले मैंने 4-5 टेबल स्पून भर के सिरके के मैंने तकरीबन इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें आपकी इमली की चटनी सिरका डालने से ये होगा कि आपकी इमली की चटनी महीना 1.5 महीना 2 महीने के लिए आराम से फ्रिज में आप इसको सेव कर सकते हैं और उससे ख़राब भी नहीं होगी। बहुत ही मज़े का इससे सिरके से एक फ्लेवर भी आ जाता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, रोलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और चटनी को आप अपनी मर्ज़ी से थिक भी कर सकते हैं और पतला पतला रखना चाहें तो पतला भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमली की चटनी में से तकरीबन सारा ही पानी ड्राई कर लिया था और इमली की चटनी को थोड़ा थिक रखा था। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इमली की चटनी को पतला भी रख सकते हैं और थिक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।